जय हिंद, नमस्कार साथियों। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मंगलमय होंगे। आज बात करते हैं शनि ग्रह के बारे में, जो कि 23 फरवरी से अस्त होने जा रहे हैं और 25 मार्च तक लगभग रहेंगे, तो काफ़ी लंबा समय है। क्योंकि अस्त होने से क्या होता है कि कोई भी ग्रह जो भी काम करता है, जो फल देता है, वो उसका फल हमें कहीं न कहीं प्राप्त नहीं होता। तो शनि देव हमारे न्याय के देवता हैं, प्रजा के हैं और वायु तत्व उससे प्रधान है। तो इस तरह से जो भी हमें उसका फल मिलना चाहिए 1 महीने के अंदर, हमें वो प्राप्त नहीं होगा, तो आप सोच सकते हैं कि हमें किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जिस तरह से शनिदेव जी महाराज अ, हमारे कर्मों को निर्धारित कर हमें हमें उसका फल प्राप्त होता है, कहीं न कहीं उसमें कमी आ जाएगी। तो आइए जानते हैं कि किस तरह से शनिदेव महाराज हमारे जीवन में 1 महीने के लिए किस तरह से फल देने वाला है। तो शनिदेव महाराज कहीं न कहीं जो नवविवाहित हैं, उनके संबंधों में कहीं न कहीं मानसिक तनाव, अशांतिपूर्ण माहौल बनेगा। तो हमें उन सभी से आग्रह करने की ज़रूरत है कि वो ज़्यादा सोच विचार ना करें, और शनि देव क्योंकि अस्त है, तो हमें उनका ध्यान रखते हुए अपने आप को संयम बरतने की ज़रूरत है। कहीं न कहीं अपने विचारों पर, अपने कर्मों पर कहीं न कहीं संयम लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं न कहीं हमें उसके दुष्परिणाम मिल सकते हैं, क्योंकि एक छोटी-सी बात बड़ा विवाद उत्पन्न कर सकता है। तो अभी जिन लोगों की शादी हुई है, उन लोगों के लिए ख़ास तौर से हिदायत है कि वो अपने विचारों को संतुष्ट रखें और कहीं न कहीं अपने वैवाहिक जीवन में संतुलन बनाकर रखें, क्योंकि 1 महीने का काफ़ी लंबा समय हो जाता है। अगर आपको कोई भी काम या किस तरह की उसका फल नहीं मिलता, जो भी आपको मिलना चाहिए, तो आपको असंतुष्टि का माहौल बन जाता है। तो हमें इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि मेहनत करने के बाद हमें फल नहीं मिलता, तो कहीं न कहीं हमें असंतुष्टि होती है। तो कहीं न कहीं ये ग्रह जो होते हैं हमारे जीवन में, उसका प्रभाव कहीं न कहीं ज़रूर मिलता है, क्योंकि हमें सिर्फ़ उसको समझने की ज़रूरत है। भारत के मुख्यतः 3 हमारे सामने नज़र आ रहे हैं कि किस तरह से 1 महीने के अंदर हमें क्या समस्याएँ देखने को मिल सकती हैं और क्या अच्छे परिणाम आ सकते हैं। भारत के कानून को लेकर कुछ न कुछ संशोधन होगा। ये 1 महीने के अंदर कुछ न कुछ हमारे सामने परिणाम आ सकता है, क्योंकि और कानून को किस तरह से मजबूत, संविधान को किस तरह से मजबूत किया जाए, ये आप लोगों को ज़रूर इस बात पर चर्चा सुनने को मिलेगी। दूसरा है, सोशल मीडिया को लेकर कोई ना कोई ठोस कदम उठाया जाएगा। जिस तरह से सोशल मीडिया में कहीं न कहीं कोई कुछ भी बोल देता है, और उस पर अब आज के समय में इस तरह से कुछ नहीं बोल पाओगे, और क्योंकि एक्शन लिया जाएगा अगर कोई भी गलत बात सामाजिक तौर पर, क्योंकि उसका एक सोशल मीडिया ऐसा है जो कि सभी लोग देखते हैं, और उसका परिणाम आप सभी को सामने को देखने को मिलता है। जिस तरह से अभी हाल फिलहाल में एक इलाहाबादिया का वो केस आया है, इस तरह से अन्य और भी केस हमारे सामने आएँगे। कहीं न कहीं इस जो कि समाज को दूषित करने का काम कर रहे हैं, उन पर रोक लगेगी। तीसरा है, कानून संशोधन और कानून को आगे जो सरकार है, और कुछ न कुछ इस तरह से जो कानून आपस में उनमें मतभेद होगा सरकार और न्यायालय में। या तो सरकार कोई कानून बनाएगी जिसको न्यायालय खारिज कर देगा, या कोई न्यायालय ही कोई ऐसा कदम उठा सकती है जिसको सरकार को आपत्ति होगी। कहीं न कहीं ये 3 खास चीज़ें हैं जो हमारे सामने देखने को मिल सकती है। जो दिशा, क्योंकि पश्चिम दिशा में अस्त होने जा रहे हैं, तो ईस्ट और साउथ ईस्ट दिशा के लिए अच्छा समय नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं यहाँ पे परेशानियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। ऑटोमोबाइल को लेकर भी हमारे सामने कहीं न कहीं परेशानियाँ नज़र आ सकती है। आपको देश-विदेश में कुछ न कुछ
उथल-पुथल देखने को मिल सकती है ऑटोमोबाइल कंपनी में, या ऑटोमोबाइल किसी भी से रिलेटेड कोई भी वर्क है, या कुछ भी इस तरह का संशोधन या रिसर्च को लेकर हमारे सामने मीडिया में ये चर्चित मुद्दे हैं, जो कि हमारे सामने 1 महीने के अंदर देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। कोर्ट और सरकार के बीच में तनातनी रहेगी। कहीं न कहीं वाणी पर हम सभी को संयम रखना चाहिए, कहीं न कहीं, और अच्छे कर्मों का चयन करना चाहिए और सभी के बारे में अच्छा सोचना चाहिए। कहीं न कहीं हम अपने आप को, क्योंकि शनिदेव महाराज एक ऐसे महाराज हैं, मैं तो महाराज ही बोलती हूँ क्योंकि शनिदेव जी न्याय के देवता हैं, और कहीं न कहीं हम सभी के जो कर्म करते हैं उसका फल हमें हमारे सामने देखने को मिलता है। तो हम सभी अच्छे कर्म करें, और क्योंकि जो ग्रह और नक्षत्र बार-बार परिवर्तन कर रहे हैं, अस्त हो रहे हैं, उदय हो रहे हैं, ये साल सबको देखने के लिए एक प्रकृति को लेकर, या बहुत न्याय का, या हमारे सामने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो हमने कभी सोची भी नहीं थी कि, और अचानक ही हमारे सामने इस तरह से देखने को आ जाएंगी। प्रकृति अपने आप में बदलाव लेके आ रही है। यह युग परिवर्तन जो प्राकृतिक को लेके खास तौर से महत्वपूर्ण है। तो कहीं ना कहीं हमें अपने आप को मजबूत रखना है, अपने परिवार को आगे अच्छी दिशा देनी है, और अपने आप को सुख समृद्धि के लेके आने की कामना करनी है। जय हिंद, जय भारत।